जैसे वरांगना के घर में जन्म लिए या कोठे पे कोई बच्चा जन्म ले ले तो उसके पिता का पता कहाँ होता है, कौन? गाली मानी जाती है। वैसे ही सनातन संस्कृति में निगुरा होना सबसे बड़ा गाली माना गया है। जो कोई ये कहे हमको तो अभी तक गुरु मिले ही नहीं, वो ठीक बाप से भी बड़ी गाली है। क्योंकि पिता तो इस संसार का है और वो सदगुरु उस परम पिता से मिलाने वाला है। इस पिता से भी ऊपर का दर्जा उसको प्राप्त है एक जगह पर। इसलिए अगर वो नहीं है तो बड़ी गाली मानी जाती है इस जगत में। 5 वर्ष के ध्रुव जब जा रहे थे तपस्या को, तो भगवान ने कहा नारद जी जाओ जाओ, इसको दीक्षा दे दो, नहीं तो इसका दर्शन तो होने वाला है नहीं इसको। अरे बोला महाराज जी बड़ा कठोर तपस्या करने वाला है। बोला कछु करेगो हम दर्शन नहीं देंगे, क्योंकि निगुरा है ये। तो नारद जी ने ध्रुव को बन जाने से पहले रोका, डराया, धमकाया। बाघ खा जाएगा, सांप काट लेंगे, भोजन नहीं मिलेगा, तू बालक है, अभी गुस्सा में है, फिर मैया याद आवेगी। और ये बोलते बोलते नारद जी दौड़ के और पेड़ पे चढ़ गए। अरे शेर शेर शेर। अब यहां भरे पांडाल में बीच में खाली कोई कह के उछल जाए सांप, पूरा पांडाल खाली, बाबा जी अकेले बैठे हुए यहां। पांडाल और पंखे को कथा सुनाएंगे फिर हम, कोई नहीं बचेगा। जान है तो जहान है। तो वैसे ही क्या बोल रहे थे, बोलो, हम भूल गए हैं जी। नहीं उसके पहले है? अच्छा राम नहीं भैया, ध्रुव। राम कहां बन जा रहे हैं? तुम भी बड़े आचार्य हो भाई। बताओ, राम को वन भिजवा करके और नारद जी से दीक्षा दिलवा रहा है महाराज। नया रामायण लिखोगे क्या? तो ध्रुव को नारद जी ने इंटरसेप्ट किया, दौड़ के पेड़ पे चढ़ गए और ध्रुव खड़ा होके ऐसे मुस्कुराता रहा। अरे बोला तो डर नहीं लाग रहा है, जल्दी भाग। बोला नारद जी, ईश्वर के पथ पे जो बालक निकल चुका है उसको अगर शेर और बाघ से डर लगे तो उसको मरी जाना चाहिए, भगवान के द्वार पर जाना भी नहीं चाहिए। मैं डरता नहीं, ठाकुर के राह पे निकल चुका हूं। और नारद जी ने कहा क्या भैया क्या बात है, क्या मौज है देखो। और फिर नारद जी ने बिठाकर कान में ध्रुव को दिव्य 12 अक्षर मंत्र दे दिया। तब मुझे आज ज्ञान हुआ कि जो बड़ा त्यागी हो उसको प्रणाम करना चाहिए। और भीतर आप ही की कृपा से ज्ञान उद्भव भी हो गया। साधु ही बोल रहे हैं सेठ जी को कि आपके कृपा से ज्ञान उद्भव हो गए। यहां कबीर दास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी, मामला उल्टा चल रहा है। बोला ये कैसे? बोला सेठ जी ये बताओ कि दुनिया बड़ा है या दुनिया बनाने वाला बड़ा है? बोला महाराज जी दुनिया बनाने वाला बड़ा है, जिसने दुनिया बनाया वो बड़ा है। तो हमने दुनिया का त्याग किया दुनिया बनाने वाले के लिए, और तुमने दुनिया बनाने वाले का ही त्याग कर दिया है दुनिया के लिए, इसलिए बड़े त्यागी तुम हो, तुमको हम प्रणाम करते हैं। महाराज प्रबोध जग गया सेठ जी में।
और गुरु उल्टा भी ज्ञान दे देते हैं। जिस विधि से समझना चाहोगे वैसे ही समझा देंगे। अगर त्याग करना ही साधुता है तो मैंने तो संसार के माता पिता घर द्वार का त्याग किया है, तुम तो परम पिता का त्याग कर दिए हो इनके लिए, तो बड़े त्यागी तो तुम हो, इसलिए मैं तुमको प्रणाम करता हूं। और कमोबेश हम आप भी उन्हीं सेठ जी की तरह हैं। सब हम बड़े त्यागी लोग हैं। लोग घर द्वार संसार परिवार थोड़ा बहुत इधर उधर छोड़ छाड़ के जमीन जायदाद आते हैं। आपने तो ब्रह्मांड के नायक परम पिता परमेश्वर आपके ही भीतर श्वास बनकर जो चल रहे, धड़कन बनके जो धड़क रहे, इस संसार के लिए, संसार की रिश्तेदारी के लिए, धन के लिए उनको तक छोड़ दिया है। छोड़ने का अर्थ क्या होता है? ज्यादा वैल्यू किसको देते हो? नहीं महाराज जी ऐसे कैसे, हमारे घर में मंदिर है, हम लोग रोज उठ के पूजा करते हैं। अच्छी बात है, हमको भी पता है सीढ़ी के नीचे मंदिर बना हुआ है, हमको पता है। सीढ़ी के नीचे जगह बच जाता है तो जूता उता रखने का जहां जगह होता है मंदिर बनाई दी, क्या दिक्कत है? ठाकुर विराजे वो। कौन सा ठाकुर को बिल्कुल अपने बेडरूम के बड़े साइज से साइज बना करके तुमने दे दिया है? कि दे दिया है अपने मास्टर बेडरूम से बड़ा एक बड़ा बेडरूम बना करके ठाकुर जी को? दामाद जो साल में एक बार आवे उसके लिए कमरे बनवा के रख दिया। बहू लंदन रहती है, 3 साल में एक बार आती है, उसका एक बेडरूम तैयार है। पर ठाकुर सीढ़ी के नीचे रोज बेचारा 50 आदमी धम धम चढ़ते धम धम उतरते, रात दिन प्रेतों की तरह सोते तो तुम हो नहीं, ठाकुरों को नहीं सोने देते। झंडा गाड़ के रखे हो कि मैं भगत हूं। सेल्फ डिक्लेयर्ड डिवोटी।